Welcome to Exam History State PSC YouTube channel. This is Juhi Goyal and we are continuing with the Polity PYQ series. इससे पहले हमने इन्वायरमेंट का जो PYQ सेक्शन है वो कंप्लीट कर दिया है. अब हम पॉलिटी पे आ गए हैं और पॉलिटी का हमने एक पार्ट डिस्कस कर लिया है और अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2 से. तो उससे पहले हमने पार्ट 1 में थोड़े से क्या देखे थे, बेसिक्स देखे थे, जैसे इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन या जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसमें कितने पार्ट्स है, कितने आर्टिकल्स है, प्रेम्बल में क्या है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आया, कब इन्फोर्स हुआ, कब इनेक्ट हुआ. ठीक है, तो ऐसे ही कुछ हमने क्वेश्चंस पार्ट 1 में लिए थे. अब आज पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही क्रूशियल पार्ट है और आई वुड रिक्वेस्ट ये पार्ट देखने से पहले एक बार आप पार्ट 1 देख के आए और साथ साथ में आप क्वेश्चंस करते चले. जहाँ पे भी आपको डाउट आता है तो आप डाल सकते हैं उसमें कमेंट सेक्शन में एंड आई विल एड्रेस द क्वेश्चंस. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी आर प्रोसीडिंग. एंड इससे पहले हमने इन्वायरमेंट फिनिश किए तो वो भी आप एक बार देख लें, 5-7 जितने भी पार्ट्स हैं उसके. ठीक है, आई गेस 7 पार्ट्स आ दिया, तो एक बार आप उसे देख लें इन्वायरमेंट को अच्छे से. एंड फिर हमने पॉलिटी, तो पॉलिटी अभी हमारा ये सेकंड सब्जेक्ट है. ठीक है, इन्वायरमेंट एंड देन पॉलिटी. तो आई गेस हर कन्फ्यूजन लाइक इन केस इफ एनी वॉज देयर तो आई गेस मैंने क्लियर कर दिया. उसके बाद में हमने सीधी टेस्ट के जो डिस्कशंस है वो भी हमारे स्टार्ट हुए हैं. सीधी के टेस्ट लाइक नो वो कंटिन्यूसली एवरी संडे होता है. ठीक है, तो आप वो टेस्ट दे. अब हम आते हैं अपने एजेंडा ऑफ द डे पे. चलिए, ऑल राइट, ओके. तो हमने इससे पहले क्या फिनिश किया था, प्रेम्बल किया था. और अब हम आज का टॉपिक जो है गवर्नेंस सिस्टम है. बेसिक गवर्नेंस सिस्टम का मतलब कि जो इंडिया की डेमोक्रेसी है वो किस मॉडल पे चलती है, हमने कितनी लाइक नो किन किन चीज़ों को फॉलो किया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है, क्योंकि ये एक डिस्कशन सेशन है, थोड़ा सा रैपिड रहेगा. बेसिक्स हम बहुत ज़्यादा बेसिक्स में नहीं जाएंगे क्योंकि अब समय बहुत कम है, मतलब नेक्स्ट मंथ आपका एग्ज़ाम है. तो उसी अकॉर्डिंग अब आपने सब पढ़ रखा है, ये मैं मान के चलती हूँ कि आपने सब पढ़ रखा है, आपका सब हो चुका है, आपने टेस्ट एंड ऑल भी आपके जो होने थे वो हो चुके हैं, या जो भी अब आप PYQ सॉल्व करते हैं वो चल रहा है आपका साथ में. और इसके अलावा अब वो बात नहीं है कि अब हम लाइक नो चीज़ों को बहुत ही डेप्थ में जाए क्योंकि अब आपने सब पढ़ रखा है, इजंट इट. अब आपको पता है पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, या लाइक नो कि हमारे प्रेम्बल है तो प्रेम्बल में क्या है, या स्केड्यूल 1 है, 2 है, 3 है, उसमें लाइक नो एक एक चीज़ क्या क्या कहाँ पे दी हुई है. ठीक है, तो यू नो एवरीथिंग ऑलरेडी. तो उस चीज़ को कंसिडर करके अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं फाइन. ठीक है, चलिए. सबसे पहले आपके सामने है गवर्नेंस सिस्टम. ठीक है, आप थोड़ा सा फास्ट कहेंगे हम तो आप थोड़ा सा जल्दी देखिए क्वेश्चंस को भी. ठीक है, एक तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखें, क्या है कि जो सॉवरेनिटी है इंडिया की, ठीक है, उसके बारे में आपको क्या करना है, कंसीडर करना है स्टेटमेंट. तो इंडिया के मेंबर है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का, ये आपको पता ही होगा है. ठीक है, 1945. और सॉवरेनिटी जो इंडिया की कर्टल हो जाती है क्योंकि इंडिया ने UN लाइक नो जो वो है वो ज्वाइन किया हुआ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, मतलब ज्वाइन किया हुआ दैट डजंट मीन कि उससे हमारा क्या सॉवरेनिटी कैंसिल हो जाती है. फाइन, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1. चलिए, उसके बाद में सॉवरेनिटी इंडिया की जो है वो क्या है, हम किसी के डोमिनियन नहीं है या लाइक नो वो नहीं है, जुड़े नहीं हुए. ठीक है, उसके बाद में इंडिया वो हो गया. प्रेम्बल हमने कहाँ से लिया है, USA से. कहाँ से लिया है, USA से. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहाँ से लिया है, UK से लिए. ठीक है, पार्लियामेंट्री UK का है, प्रेसिडेंशियल USA का, प्रेम्बल USA का है. जॉइंट सिटिंग आप सभी को पता होगा कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया. कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, चलिए. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेटिक, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, सेमी डेमोक्रेटिक कौन सी है, तो पार्लियामेंट्री. पार्लियामेंट्री का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जो लेजिस्लेटिव होता है, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव होता है. ठीक है, यानी जहाँ पे ये दो होता है उसमें से भी जो एग्जीक्यूटिव होता है वो क्या होता है, इस लेजिस्लेचर का रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, एग्जीक्यूटिव्स आर बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर. ठीक है, चलिए. इंडिया का जो है डिफरेंट हुआ ब्रिटिश से, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू, वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू नहीं है. पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को, ये वही आ गया सेम. ठीक है, चलिए. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्यों, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल है, यानी एग्जीक्यूटिव्स आर बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू व्हाट, टू हुम, लेजिस्लेचर. ठीक है, कौन सा फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, देखिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ है, मतलब इन दो में से एक होएगा कोई भी. तो इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंशियल. प्रेसिडेंशियल कहाँ पे, US से. पार्लियामेंट्री कहाँ है, UK. हमने कौन सा लिया हुआ है, ये वाला. इसका दूसरा नाम क्या है, वेस्टमिंस्टर.
क्योंकि ये जगह है इसलिए वहां से ही ले लिया गया। और इसको क्या बोल देते हैं, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आपके कभी अगर आए कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसको कहते हैं, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाए कि क्या आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, डन, चले। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या प्रेसिडेंट के पास होते हैं, उधर सारी प्रेसिडेंट के पास ही पावर्स होती हैं। ठीक है, ये देखिए कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये उसी का ही दूसरा नाम है, किसका, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, या वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसको हम बोल सकते हैं। कौन सा इंडिया पॉलिटी का नेचर नहीं है, ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन का मतलब क्या है कि जैसे मतलब वो होता है ना कि मतलब बस डेमोक्रेटिक नहीं है, यानी वहाँ पे जनता का राज यहाँ पे उनकी नहीं चलती, ऑथोरिटेरियन है। ठीक है, गुड गवर्नेंस जहाँ पे होएगी मान लो, तो वहाँ पे क्या काम जल्दी होंगे, वहाँ पे लोग या सरकार क्या है रिस्पॉन्सिबल होगी, वहाँ पे क्या है काम जल्दी जल्दी होंगे, जस्टिस जल्दी मिलेगा आपको, और बहुत चीज़ें। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा है कि अगर गुड गवर्नेंस है तो क्या नहीं होगा, तो रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब क्या होता है, लाल फित्ताशाही। ठीक है, मतलब मान लीजिए जो आपकी फाइल्स हैं, ठीक है, सरकार की जो फाइल्स हैं उन पे लाल फित्ता बंधा पड़ा है, ये होता है रेड टेपिज्म। ठीक है, तो यानी लाल फित्ताशाही, वो फाइलें हैं वो बस पड़ी हैं, उन पे कोई सोल्यूशन ही नहीं है, नथिंग। वेलफेयर स्टेट वही डीपीएसपी वाला जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, विकर सेक्शन का वेलफेयर करना है, जो स्टेट है वो हर जगह और उसमें कोई भी गैप नहीं है, तो इसका मतलब क्या, वेलफेयर स्टेट यानी दे आर डूइंग व्हाट दे वांट। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट अभी हमने देखा, ठीक है, सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है, और वो भी कौन होता है, सिंगल एग्जीक्यूटिव में अभी हमने देखा था प्रेसिडेंट के पास होती है सारी पावर्स। ठीक है, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। और क्या लिया गया है यूएसए से, प्रेम्बल। तो फिर इंडिया के अंदर कौन सा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म। कौन सा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से लिया है, यूके से। ये किसका अपोजिट है, प्रेसिडेंशियल का। मैंने सब एक सांस में बोल दिया, बट आप समझ गए हैं, है ना। अगर आपको लाइक नो फास्ट लगे तो आप अपने अकॉर्डिंगली स्पीड को थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बट जिनको थोड़ा सा सूथिंग इफेक्ट चाहिए और थोड़ा सा फास्ट लाइक नो कंप्लीट करना है, वो 2x पे देख सकते हैं। मतलब मेरे वीडियोस को 2x पे देखा जा सकता है, लाइक स्टूडेंट सेज कि ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको स्पीड कम ज़्यादा जो भी लगे, आप अकॉर्डिंगली अपने सेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। वैसे देखो अब टाइम तो स्पीड थोड़ी तेज गई है क्योंकि समय कम है, इसलिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऑल राइट, ओके, लेट अस कंटिन्यू। सो वही की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, क्या वो प्रेसिडेंशियल है, देखिए नहीं है, पार्लियामेंट्री है। इंडिया जो है वो टिटुलर मोनार्की है, ऐसा भी नहीं है, टिल्ट नहीं है। इंडिया जो है वो एरिस्टोक्रेसी में बिलीव, जो भी हमने पीछे देखा था ना, ऑथोरिटेरियन, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इंडिया क्या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। ठीक है, साधारण सा क्वेश्चन है। ठीक, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सबसे पहले कब बना था, यूएसए, और यूएसए से हमने कॉन्सेप्ट को लिया। देखिए ये सारे बेसिक्स है ना, वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, ये थोड़ा सा देख लो क्योंकि इससे 2-3 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी इस वक्त से। और थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं स्क्रीन को। ठीक है, और थोड़ा सा इसको क्या ऐसे करके समझ भी लेते हैं। ठीक है, आई होप विजिबल है सभी को। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, दोनों ही नहीं है, या थोड़ा थोड़ा दोनों है। ठीक है, अब देखिए इंडिया के अंदर 368 आर्टिकल है, और वो 368 पार्ट 20 में है, और वो कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। इसके अंदर क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का वो क्या अमेंड हो सकता है ज़रूरत के अनुसार, है ना। मतलब देखो इतने वल्नरेबल सेक्शन है, इतना बड़ा इंडिया, इतना डाइवर्सिफाइड इंडिया जो है वो एक कंट्री है, तो हमें जो भी जिसके अकॉर्डिंग चाहिए, ठीक है, तो हम क्या समय समय के साथ उसमें अपडेट लाते रहते हैं। ठीक है, सही बात है ये। तो अब क्या है कहानी की क्या नहीं है, तो देखिए सबसे पहले तो इंडिया एक तो ना रिजिड जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो रिजिड है या वो पूरा ही टोटल फ्लेक्सिबल है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों का क्या है, अमलगमेशन है। ठीक है, दोनों का क्या है, मर्जर, ब्लैंड कह सकते हो आप, जो आप समझे। ठीक है, ब्लैंड है। तो और ये किससे पता लगता है, 368 से। कैसे पता लगता है, क्योंकि इससे अमेंड हो जाती हैं चीज़ें, है ना। सही है, सत्य है। ठीक है, तो अब आप समझ गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी डी। ठीक है, पार्टली रिजिड है और पार्टली फ्लेक्सिबल है। ठीक है, ऐसा कैसे कह सकते हैं हम कि रिजिड नहीं है या वो नहीं है, दोनों ही है। ठीक है, चलिए ओके।
इंडिया रिपब्लिक है मतलब कि हेरिडिटरी रूलर्स नहीं होते, वो लाइक नो इलेक्ट होके आते हैं, बाय बर्थ भी हो सकता है या बाय का भी हो सकता है, ठीक है, बट वो डिपेंड करता है। और उसके बाद में पार्लियामेंट्री और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री में क्या फ़र्क है, जुडिशियल रिव्यू अभी हमने देखा, और जुडिशियल रिव्यू के अंदर क्या होता है, जो जुडिशरी होती है बेसिकली जो अपना लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव होते हैं इनके एक्शंस को देखता है, ठीक है। फेडरल यूनिटरी हमने देख लिया था, तो इसमें हम थोड़ा नहीं जाएंगे डेप्थ में ज़्यादा, ठीक है। ये थोड़ा सा जैसे समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए रीज़न जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत बल्कि है, मतलब बहुत ही हैवी, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही इसमें चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसका लाइक नो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड। तो देखिए अब क्या है, जैसे एक तो क्या है डाइवर्सिटी वाला पॉइंट है कि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, हर एक सेक्शन को उसके अंदर हमें क्या है डालना है, ठीक है। तो जब हमें उस सेक्शन को डालना है तो उसके लिए क्या हमें उनके जो मतलब खामियां हैं या जो दिखते हैं उसको हमें क्या करना होगा, एड्रेस करना होगा, ठीक है। तो अब देखिए इट incorporates the experience of many constitution, detailed administrative provision है, large country है, contain the constitution of both India और मतलब क्या है जो अपना यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है उन दोनों का। तो देखो क्या है बेसिकली बातें तो सभी सही है, तो ऐसा कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं ले सकते, तो रीजन हाँ मतलब वही बात है, ठीक है। तो सभी सही हो जाते हैं अपनी जगह। वो देखो क्या है ना, थोड़ा क्वेश्चन बनाने में गड़बड़ हो जाती है, तो वो कोई बट आप चीज़ें समझ जाइए बस, ठीक है। फेडरेशन कनाडा वाला है, ठीक है। और ये भी थोड़ा आपको पता ही होगा, इंडिया जो है कॉसी फेडरल है, कॉसी फेडरल का मतलब ही वही है, ठीक है, बीच का मतलब फेडरल भी हो जाता है और यूनिटरी भी हो जाता है जब जरूरत पड़ती है, ठीक है। गुड बैलेंस ला रहा है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में, ये किसने बोला था, केसी वेगर ने, ओके। उसके बाद में नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर कैसा है, फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट, जो मैंने आपको बताया था कि वैसे फेडरल है बट इमरजेंसी या वैसे सिचुएशन में क्या है वो यूनिटरी हो जाता है, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने बोला था, जी ऑस्टिन ने, ठीक है, किसने बोला था, जी ऑस्टिन। लॉ एंड लिबर्टी, देखो लॉ लिबर्टी की एक बात है कि मान लो कहीं पे अगर कानून ही नहीं है, कोई लॉ है ही नहीं, तो हमें तो ऐसा लगेगा कि कानून नहीं है तो बढ़िया है, मतलब फिर तो लिबर्टी लिबर्टी है ना। ये मतलब मान लो कहीं पे कानून है ही नहीं, तो अगर कानून नहीं है तो क्या होगा, लिबर्टी भी नहीं होगी। अब ये कैसे, देखो फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, मान लो उस स्कूल में कानून यानी लॉज ही नहीं है, यानी मान लो बड़े बच्चे जो है वो छोटे बच्चों की रैगिंग कर रहे हैं, यानी सीनियर्स जूनियर की रैगिंग कर रहे हैं, या बड़े बच्चे जो छोटे हैं उनको बुली कर रहे हैं, उनको लाइक नो पीटते हैं, मारते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, या फिर वहाँ के जो टीचर्स है वो बच्चों को क्या है बहुत ही ज़्यादा लाइक नो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, या बच्चे जो है वो आपस में पढ़ते नहीं है, तो सबको लिबर्टी मिली या मतलब कानून तो है ही नहीं, कानून तो है ही नहीं ना, मतलब तो अब क्या होएगा, तो लिबर्टी भी कहाँ होगी, फिर हर बच्चा एक दूसरे से डर सकता है, या टीचर्स है वो बच्चों को एक्सप्लॉइट करते रहेंगे और बच्चे एक्सप्लॉइट होते रहेंगे। तो अगर कानून होगा तभी लिबर्टी होगी ना, मतलब इफ दे आर लॉज दे इज लिबर्टी, इफ दे आर नो लॉज दे इज नो लिबर्टी, कोई भी लिबर्टी नहीं होगी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे मैं जो समझाना चाहती थी, ठीक है। अच्छा एक ये टॉपिक जो है, टॉपिक या कॉन्सेप्ट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है ना वो लिमिटेड है अपने एक्शंस में, क्या है, जो गवर्नमेंट है वो लिमिटेड है किसमें, अपने एक्शंस में, ठीक है। अब देखो places effective restriction on individual liberty in the interest of state authority, ये तो कह रहा है कि जो इंडिविजुअल्स है ना, मतलब मान लो अपने हैं तो अपनों पे है, बट मैंने आपको कहता है कि गवर्नमेंट जो है उस पे उसकी पावर्स को क्या लिमिट कर दिया जाता है। तो सेकंड क्या है, इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, ये बात क्या है, सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली टू, ठीक है, ओनली टू।
चलो अब ये क्वेश्चन बहुत जगह आएगा, ठीक है, तो अब अपनों को ये थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे एक ये क्वेश्चन आ गया, देखो ये उसी कैटेगरी का क्या है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन व्हाट? पॉपुलर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, एंड देन मल्टी पार्टी, एंड देन लिमिटेड। तो क्या है लिमिटेड? फॉर द इंटरेस्ट ऑफ किसके इंटरेस्ट में है? इंडिविजुअल के इंटरेस्ट में, ठीक है। ऑल राइट, चलिए बाकी रेजिडुअरी पावर्स क्या होती है, सेकेंडरी पावर्स एंड वो सभी आपको पता ही होगा, ठीक है। ये जनगण मन, ठीक है, 1950 52 होता है ना वैसे तो ये, ठीक है, जनगण मन का 52 सेकंड्स होते हैं। इसकी एक पोजीशन भी होती है, लाइक हाफ डी बनना चाहिए, ठीक है, जब आप नेशनल एंथम लाइक नो गाते हैं, ठीक है। ये थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चंस है, तो ये तो आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, मतलब ये तो जस्ट फैक्ट्स हैं, तो ये पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। स्पोक्स कितने होते हैं? देखो ये तो चीज़ें अपने बचपन से पढ़ते हैं, 24 स्पोक्स होते हैं, ठीक है, और व्हील होता है उसमें। चलिए अब हम चलते हैं, ये नेक्स्ट चैप्टर आ चुका है, स्टेट्स एंड यूटी, ठीक है। तो अब इसके अंदर भी क्या, स्टेट यूटी के अंदर वही आएगा, मणिपुर, मेघालय कब बना, वो CU, झारखंड अपना जो है, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, इनका 2000 में जैसे ये बने थे, तो ये वही अब एक जैसे से ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो अब पहले हम थोड़ा सा जो फैक्ट, देखो फैक्ट में कुछ समझाने लायक जैसा कुछ है नहीं वैसे, ठीक है, तो वो तो आपको एनीवे देखना ही पड़ेगा। अब 28 स्टेट्स हैं, 8 यूटी, तो ये तो आपको पता ही है ना, मतलब ये तो एक फैक्ट है, मतलब पता ही है। और इंडिया क्या है, सेकुलर भी है, सॉवरेन भी है, डेमोक्रेटिक भी है, रिपब्लिक भी है, सब है, ठीक है। नई स्टेट बनानी है तो ये किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है ड्यूटी। अगर नई स्टेट बनेगी तो किससे बनेगी? सिंपल से बनेगी, वी नो दैट, पार्लियामेंट हो जाएगा उसका ड्यूटी का, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट ला सकते हैं यूटी को, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा ना एक बार ये वाला एक तो देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो ये SRC, ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, और इसमें कितने लोग थे? 3 लोग थे। कौन कौन थे? कुंजगू, पानीकर, फैजल अली, ठीक है। कुंजगू, पानीकर, फैजल अली। फैजल अली उसके क्या थे? चेयरमैन भी थे, ये याद रखना, ठीक है। बाकी 14 जो है ये 14 और 6 यूटी, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये देख लेना प्लीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दिल्ली को किससे दिया गया था? 69 से दिया गया था। जो तेलंगाना था 28, और फिर लक्ष्य ये सारे हो ही जाएंगे, ठीक है, सभी के सभी, ये थोड़ा सा भी देख लेना, ओके। जो दिल्ली है वो क्या है? तो वो यूनियन टेरिटरी है। सिक्किम है वो फुल फ्लेज स्टेट कब बना था? 75 में। सिक्किम जो है, ठीक है, किससे बना था? 35 से। ये देखिए ये वो आ गया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ गया, ठीक है। तो अब इसमें देखिए सबसे पहले हरियाणा आ गया, ठीक है, फिर हरियाणा के बाद में अपना बनता है गोवा, और फिर उसके बाद में झारखंड और तेलंगाना, तो रिसेंट एडिशन ही मानो, मतलब ठीक है, रिसेंट नहीं है बट जब लास्ट वही है तो फिर रिसेंट वही हो जाता है, ठीक है। ये सभी वही सिक्वेंसेस आएंगे, सॉरी सीक्वेंस में लगाने वाले, ठीक है। झारखंड आ गया 2000 बताया था मैंने, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ का भी सेम ही है, ठीक है। तो ये आपको थोड़े से क्या इसमें क्या देखना है, मतलब मेन इसमें प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, ये फॉर्मेशन के ईयर्स पता होने चाहिए आपको, ठीक है। फॉर्मेशन के जो ईयर्स हैं वो क्या थोड़े से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चले, छत्तीसगढ़ है वो कब बना था? 1 नवंबर 2000 को। फिर ये वापिस ईयर्स आ गए, मतलब इसमें देखिए पॉइंट क्या ना, मेन ईयर का है। राजस्थान जो था, ठीक है, 58 हो गया। जो अपना गुजरात वगैरह आ जाता है, ठीक है, वो भी थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 1960 में। ये नागालैंड, झारखंड, तेलंगाना, इसमें से तो देखो जैसे कई बार क्या होता है, 1-2 भी पता होते हैं ना, तो थोड़ा बच जाना आसान हो जाता है, ठीक है। ये कमीशन कब बना था? 1953 में बना था। 55 में इसने क्या दी थी? अपनी रिपोर्ट दी थी, ठीक है, ये देखिए 55 में रिपोर्ट, 53 में कमीशन। फैजल अली इसका चेयरमैन था। KM पानीकर और कुंजगू इसके मेंबर्स थे। और इसने क्या बोला था कि जो आंध्र प्रदेश है इसके हिसाब से वो फर्स्ट स्टेट था, ठीक है।
लैंग्वेजेस के बेसिस पे आंध्र प्रदेश। रिकमेंडेशन इसने कौन सी हमें दी 56 में, ना कोई सेशन, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके तो अब अपना वो भी हो गया। अब थोड़ा सिटीजनशिप देखिए, सिटीजनशिप वैसे थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है बट ठीक है, अब देखना है तो देख ही लेते हैं। फिर तो आ गया सबसे पहले सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का जो पार्ट है वो कौन सा है, पार्ट नंबर 2 है। इसी बात पे आप मुझे बताइए, पार्ट 1 किसका था, यूटी का। पार्ट 9 किसका था, पंचायत का। 9B किसका था, म्यूनसिपलिटी, सॉरी 9A, ठीक है, म्यूनसिपलिटी। और 9B किसका था, कोऑपरेटिव, ठीक है। एक इंडियन सिटीजन अपनी सिटीजनशिप कब खो देगा, ठीक है, अगर वो अनाउंस कर देता है कि नहीं चाहिए, वॉलंटरली एक्वायर कर ली उसने किसी और कंट्री की, मैरिज अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री एंड देन क्रिटिसाइजेस, ये कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, क्रिटिसाइज करने से। चलिए अब इसमें हम थोड़ा यूपी स्पेसिफिक वाले क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है, जो आपके यूपी में आए हुए हैं। तो एक वो वाला भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो नेचुरलाइज सिटीजन है, ठीक है, उसको कभी नहीं, अब ये देखो ये थोड़ा सा ना एक्सट्रीम आ गया, कैन नेवर बी, कुछ ही हो जाए ऐसा थोड़े है। तो मान लो अब हम इसको निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि दिखने में क्वेश्चन बहुत लेंदी है, ठीक है, तो हम देखते हैं एक बार कैसे हो पाता है। 3 3 3, ये देखो, समटाइम्स इट इज जस्ट द गेम ऑफ अ वर्ड, सिर्फ एक शब्द का खेल है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। जब क्वेश्चंस जो है आपको टफ लगे ना कि यार ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, तो उन क्वेश्चंस को एक बार लास्ट के लिए आप छोड़ दो। लास्ट में जब आपके पास टाइम होता है तो थोड़ा सा ये दिमाग लगा के वाइल्ड गेसेस एंड लाइक नो वो लेके आप कर सकते हैं सॉल्व, ठीक। चलिए ओके अब आगे फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो हम फटाफट इसको भी देख लेंगे, ठीक है। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब क्या होता है, देखो लिबर्टी, भाई जब लॉज आर देयर लिबर्टी इज देयर, ठीक है। तो अब ये देखिए, लिबरल अप्रोच विच इज इनहेरेंट इन डेमोक्रेसी, ऑल फॉर्म ऑफ पावर, जितनी भी फॉर्म ऑफ पावर है आर रूटेड इन द विल ऑफ द people. This approach enhances the rule of law as one of the basic foundation of the democracy. Affirms separation of power. Separation of power वैसे कॉन्सेप्ट किसने दिया था, मॉन्टेस्क्यू ने, ठीक है। तो एज अ व्हीकल फॉर देयर रिस्ट्रेंट इट प्रमोट्स इंडिविजुअल राइट्स, उनके फ्रीडम को और डिग्निटी को इनहेंस करता है। एक कमिटेड जुडिशरी जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट नहीं जाएगी। अच्छा सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा किसी चीज़ का तो पावर जो है वो सेपरेट नहीं हो पाएगी। और इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो लिबर्टी लाएगी बट ये लिबर्टी को इन्हेंस नहीं कर पाएगी। आया समझ, ठीक है। तो ये मैंने एक बार आपके आगे पढ़ दिया ताकि आप समझ जाए। उसके बाद में अब थोड़े अपने इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस। फंडामेंटल राइट को देखो सस्पेंड तो किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि कैन नॉट बी सस्पेंडेड, ऐसा नहीं है, सस्पेंड तो हो सकते हैं बट हाँ ठीक है, सिचुएशंस थोड़ी और होनी चाहिए उसके सस्पेंशन के लिए। फंडामेंटल राइट जो है, अब ये थोड़ा सा हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ग्रांटेड अगेंस्ट द स्टेट एक्शन, ठीक है, इन्यूमरेटेड इन पार्ट 3, पक्का ना। इंश्योर सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, ये क्या एससीपी वाली बात है, बिल्कुल सही है। और दे आर लाइक बिल ऑफ राइट्स, अरे यार बिल ऑफ राइट्स से ही तो है ये, ठीक है। और फंडामेंटल राइट क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो जो अपने फंडामेंटल राइट्स और बिल ऑफ राइट वाले, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर को क्या कहता है, ये इंश्योर करता है। पब्लिक वेलफेयर के लिए तो हमारे पास क्या था, पब्लिक वेलफेयर के लिए डीपीएसपी है, ठीक है। तो पब्लिक वेलफेयर इससे इंश्योर नहीं होगा, ठीक है। असेंशियल फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये बात तो सही है। पार्लियामेंट जो है वो लॉज नहीं बना सकती, देखो ये वाली जो बात है, ठीक है। तो जो पार्लियामेंट लॉज है वो नहीं बना सकती। और फिर उसके बाद में क्या, डेमोक्रेटिक रिटर्न, रिटर्न तो है ही पार्ट नंबर 3 में, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या एलिमिनेट करते हैं, पहले तो थर्ड को निकालो, थर्ड से तो सब भी गया, चलो पर ठीक है, आंसर भी तो आएगा अपना। तो 145, ठीक है, डेमोक्रेटिक है लेकिन वो फंडामेंटल, मतलब पॉइंट है कि वो फंडामेंटल क्यों है, ठीक है तो वो सब लेकिन फंडामेंटल क्यों है, इसलिए
फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लेके कहाँ तक है, 12 to 35। फिर 36 में आपका वेलफेयर स्टेट वाला पॉइंट आ जाता है। राइट टू इक्वलिटी किस में, आर्टिकल नंबर 14 में है, और फिर 15, 16, इवन 17, 18 तक जाता है, ठीक है। ये आ गया देखो 14 to 18, 18 तक जाता है। आर्टिकल 13 जो है फंडामेंटल राइट का पार्ट हो जाएगा, और लिमिटेशन आर्टिकल 14, इक्वल प्रोटेक्शन किस में, आर्टिकल 14 में है वापस, ठीक है। तो ये तो इजी से है, ये तो आप थोड़ा देख लेना। बाकी ओबीसी के लिए रिजर्वेशन किस में, 15 फॉर 16 फॉर में, और उसके बाद में अपॉर्चुनिटी वाला आर्टिकल किस में है, 16 1 2, और जो 15 है वो किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन। सोशलिस्ट जो है वो अगर लाइक नो विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल रीड विद द वर्ड सोशलिस्ट, कौन सा रीड करते हैं, ठीक है। यूज इन द प्रेम्बल ऑफ द इनेबल द सुप्रीम टू डिड्यूस अ फंडामेंटल राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये किसमें आता है, 14 और 16 में। राइट टू इक्वलिटी इक्वल है सभी, और 16 एम्प्लॉयमेंट वाला, तो उसके अंदर ही फंड हो जाएगी, ठीक है। अनटचेबिलिटी 17 में आता है, ये यूपीएससी में भी आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, लिखा नहीं हुआ इन्होंने, बताया हुआ है यूपीएससी में, ठीक है। सोशलिस्ट वर्ड जो है ये प्रेम्बल में enable the Supreme Court of India to deduce a fund to equal pay for equal work, अभी हम पीछे पढ़ के भी आए हैं, ठीक है। तो सोशलिस्ट समाजवादी बात तो सही है, रीड विद आर्टिकल 14, अभी 14 और 16 ये तो दोनों ही है, ये भी हो जाएगा, तो इसका ओके हाँ ये वाला हो जाएगा, ठीक है। आई वॉज लुकिंग फॉर द ऑप्शन इफ देयर इज एनी और नॉट, ठीक है। फिर अनटचेबिलिटी वापस आ गया, देखो ये बहुत ईजी है, 15 हो जाएगा, ठीक है, उसका 15, और जो डिस्क्रिमिनेशन है उसका 15 हो जाएगा, अनटचेबिलिटी का 17 हो जाएगा, फिर अनटचेबिलिटी आ गई 17 हो जाएगा, अनटचेबिलिटी फिर आ गया 17, और राइट टू इक्वलिटी का पार्ट है, ठीक है। तो ये तो अब हम स्किप करते हैं यहाँ से। फ्रीडम ऑफ सॉरी स्पीच एक्सप्रेशन 19 हो जाएगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या हो जाएगा, अगेन 19, फिर 19, डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है, ठीक है, ये क्या आर्टिकल 21 में। ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट, मतलब इम्पोर्टेंट है। देखिए एक होता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। देखिए प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है, ये कानून देखते हैं कि मतलब कानून में क्या लिखा हुआ है, बस जो कानून में लिखा हुआ है वो सत्य है। कौन, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या बोलता है कि देखो कानून में तो जो लिखा है या जो कहा गया वो ठीक है, सिचुएशन में क्या है वो ठीक है, लेकिन सिचुएशन कितनी फेयर है वो इम्पॉर्टेंट है। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। जैसे मैं आपको ये एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ इस चीज को बेटर। जैसे मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए, ठीक है, ये एक हॉस्टल में है, ये अपना क्या है, हॉस्टल है ये वाला। अब हॉस्टल का रात को जो गेट है वो एक्चुअली में लॉक हो जाता है, मान लेते हैं 10 PM पे। लॉक कितने बजे हो जाता है, 10 PM पे। अब ये बच्चा जो है ये किसी दिन लेट हो जाता है हॉस्टल जाने में, तो मान लेते हैं 10:30 हो गई इसको, ठीक है। तो कानून क्या बोलता है कि इसको 10 बजे तक हॉस्टल में चले जाना चाहिए था, तो वो तो क्या है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन ये बच्चा क्यों लेट हो गया उस पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो मान लेते हैं इसको एक और पर्सन मिलता है, पर्सन बी, जो कि इसको लाइक नो एक्सीडेंटल हालत में मिलता है, मान लेते हैं, ठीक है। और ये इसको लाइक नो ड्रॉप करने गया था हॉस्पिटल में, और इसकी हेल्प इसने की है, लाइक नो ही वाज लुकिंग आफ्टर हिम, ओके। तो इस वजह से जो स्टूडेंट ए है वो क्या लेट हो जाता है, ये उसका रीजन हो गया है पर्सन बी की वजह से। पहुंचता कितने हैं, 10:30 बजे। अब दो ऑप्शन है, या तो उसको हॉस्टल में ले लिया जाए या उसको लाइक नो बाहर छोड़ दिया जाए। तो देखिए बाहर छोड़ना है मतलब कि वो हॉस्टल में एंट्री नहीं मिलती, वो तो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की कानून ने क्या बोला, देखो कानून ने जो बोला उसके हिसाब से आपको सजा मिलेगी। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, देखिए ये इंडिया का कॉन्सेप्ट तो है अपना, तो यहाँ पे PEL प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और यूएसए के अंदर क्या है जैसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो उधर क्या फेयरनेस भी देखते हैं कि चलो आप जो भी कर रहे हो वो कितना फेयर है। मतलब वो बच्चा 10:30 बजे आता है तो वो कितना फेयर था उसका 10:30 आना। तो यानी हम सिचुएशन के साथ में फेयरनेस को जब ऐड कर देते हैं तो वो तो क्या हो जाता है आपका DPL। और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में बस जो सिचुएशन है हमने उसको देखा, कानून देखा, दैट इज इट, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है।
अगर इसमें कोई डिटेल्ड क्वेश्चन आएगा आगे तो आई डेफिनेटली कंसीडर इट। ठीक है, चलते हैं अब हम ट्रैवल एब्रोड 21। वैसे मोटे मोटे आर्टिकल्स 21 में आते हैं। ठीक है, प्राइवेसी तो वही 21 और पुट्टा स्वामी वाला जो केस था। राइट टू मैरी अगेन किस में आएगा? 21 में आएगा। थोड़ा ये और देख लेते हैं क्या है। राइट टू प्राइवेसी जो है, ठीक है, तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इन द करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी पूछा है ना, तो 21 हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 21। 24 से तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, पुट्टा स्वामी वाला जजमेंट था। राइट टू एजुकेशन कब आता है? 2010 1 अप्रैल। ठीक है, और ह्यूमन राइट एज वेल एज वो फंडामेंटल राइट भी और ह्यूमन का राइट भी, वो एजुकेशन हो जाएगा। राइट टू एजुकेशन जो है वो क्या हो जाएगा? अपना फंडामेंटल राइट हो जाएगा। एक्सप्लॉइटेशन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो ये अनटचेबिलिटी वाला आर्टिकल तो कौन सा है? 17 है। ये माइनॉरिटीज वाले तुम्हारे 29 वाले आ जाते हैं। ठीक है, अब प्रोहिबिशन ऑफ फैक्ट्रीज वाला ये कौन सा हो जाता है? 24 हो जाता है। ट्रैफिकिंग ये 23 हो जाता है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्सप्लॉइटेशन वाले आर्टिकल तो कौन से? 2 आर्टिकल है, 23 24। तो ये निकालो, 17 वाला निकाल दो और ये तो होगा, और ये वाला आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4। तो ये गया, ये गया, ये गया, सी। ठीक है, चलिए एक्सप्लॉइटेशन बच्चों का, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? 24। प्रिवेंटिव डिटेंशन में कितने? 3 महीने के लिए होते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 22। वैसे जो कृपान होता है, ठीक है, कृपान होता है वो अलाउड होता है सिख को रखना, तो वो अपना रिलीजन का फ्रीडम है उनका। ठीक है, आर्टिकल 25 में क्या है? रिलीजन। अब ये आर्टिकल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हमने देख लिया, अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। ये सब हमने देख लिया आर्टिकल्स है अब तो। ठीक है, गार्जियन जो है फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन कौन है? जुडिशरी। मतलब जैसे आर्टिकल नंबर, अगर आपके जो अधिकारों का हनन हुआ है तो ये 2 आर्टिकल 32 226। 32 किसका है? सुप्रीम कोर्ट। 226 हाई कोर्ट। ठीक है, who is the guardian of the fundamental rights? Supreme Court can be enforced under Article 32 fundamental right. ठीक है, वर्ल्ड का फॉर इज इम्पॉर्टेंट। डॉक्टर अंबेडकर जो है उन्होंने क्या बोला है कि जो 32 है ना वो संविधान की लाइक नो सोल है, आत्मा सॉर्ट ऑफ है। ठीक है, और इसका रीजन क्या है? उससे क्या इफेक्टिव रेमेडी मिलती है। अभी मैंने आपको पीछे बताया था 32 रिट जुरिस्डिक्शन वाला जो है, तो उससे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब आप सीधा जा सकते हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिव नहीं है बट ओरिजिनल है, तो आत्मा भी है और ये इस वजह से दोनों कहानियाँ, सॉरी दोनों स्टेटमेंट्स क्या सही है और एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, रिट्स जो है, ठीक है, इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट वाला है उसका रिट पूछा है। आपको ध्यान गए, जो सुप्रीम कोर्ट वाला है उसका रिट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट है वो दे सकते हैं 32 में। अगर 226 पूछते तो हाई कोर्ट का पूछते वो। लिबर्टी ऑफ ए पर्सन के लिए हैबीज कॉर्पस होता है। ठीक है, हबीज कॉर्पस में वही डिटेन करने से पहले, मैंडामस में कि आप अपना काम करो। प्रोहिबिशन में वी आर स्टॉपिंग समवन कर्शियारी में कि हम लाइक ऑर्डर दे रहे काम करने के, और कई घंटों के अंदर तो क्या होता है जैसे फॉर एग्जांपल मतलब एक स्कूल है उसके अंदर जो प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल की पोस्ट पे पियोन बैठा है मान लो। ठीक है, तो बेसिकली वो होता है वैसे सॉर्ट ऑफ कि जिसको अथॉरिटी है वही बैठ सकता है। ठीक है, लेकिन वो प्राइवेट में नहीं होता है, पब्लिक में लगता है। ठीक है, प्राइवेट में ये होता ही नहीं है। प्राइवेट में तो कोई भी मतलब मोस्ट ऑफ द बिजनेस जैसे है मान लो, तो कोई भी संभाल सकता है ना, अपने शॉप पे किसी को भी बिठा सकते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन पब्लिक गवर्नमेंट में ये चीज़ होती है, क्योंकि पब्लिक में तो मान लो जॉब आपकी लगे तो बैठेंगे पोस्ट पे आप, या आप अपने बेटे भाई को नहीं बिठा सकते। ठीक है, चले अब हम थोड़ा सा और स्पीड ले लेते हैं, क्योंकि ये सब हो चुका है, अब आपको बस पढ़ना ही है। अब ये आर्टिकल्स में कुछ भी नहीं है ऐसा जो मैं आपको नया कुछ बता दूंगी, है ना। राइट टू प्रॉपर्टी अब क्या लीगल राइट है, और इसकी भी जो भी लाइक नो 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स और पता ही होना चाहिए। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी 44 से इसको निकाला था, अब ये किस में 300A में है, और ये सिटीजन ऑफ इंडिया कोई भी मतलब कोई भी के लिए, ठीक है, एक फिक्स नहीं है, किसी के लिए भी हो सकता है।
ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी है डिलीट किया गया था 44 से, राइट टू प्रॉपर्टी है लीगल राइट बना दिया गया 300A में। देखो बात तो ठीक है दोनों ही, ठीक है। और पहले में 44 है, ये 42 याद रख लेना कि 42 नहीं है। मैंने देखा है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और 42 ही समझ लेते हैं, सब 42 से हुआ, ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टी 48 से हुआ था, सॉरी 44 से। राइट टू जो प्रॉपर्टी का क्या लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट अबॉलिश 4478 से हुआ, ठीक है। 301 गलत, पहला तो गया। राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट है बट एक फंडामेंटल राइट नहीं है, बिल्कुल सही बात है। 308 इंसर्ट किया गया था 44 से ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट। देखो अब गलती निकालो क्या है, जनता पार्टी में, ठीक है, कांग्रेस में नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि ईयर देखो ना 78 है। इधर राइट टू प्रॉपर्टी 44 से क्या हुआ था, प्रॉपर्टी गया था। प्रॉपर्टी किससे गया था, 44 से गया था। राइट टू प्रॉपर्टी किससे गया, 44, ठीक है। ये पूरा राइट टू प्रॉपर्टी चलता है, तो इसको छोड़ देते हैं। अब हम चलते हैं आगे। बॉन्डेड लेबर जो है एबॉलिश हुई थी 1976 से, और बाकी हमारे यहाँ भी जो फोर्स लेबर है या बेगार बोलते हैं जिसे, ठीक है, तो वो फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए ओके, तो फंडामेंटल राइट चैप्टर हमने बहुत देख लिया। अब हम चलते हैं डीपीएसपी पे, ठीक है। ओके, देयर इज अ ब्रेक ऑफ लाइक नो 5 minutes, वी विल मीट इन 5 minutes, ठीक है। मीनवाइल आप थोड़ा डीपीएसपी या फंडामेंटल राइट की कोई भी डाउट्स है तो उनको आप कहीं पे नोट करते रहिए और कमेंट सेक्शन में आप डाल देना, आई विल क्लियर, ठीक है। नहीं तो आप मेरी आईडी पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं @CAPRI कैप्रिकॉर्न 51, ठीक है। ओके ऑलराइट, 5 मिनट में अपने मिलते हैं। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एंड ठीक है, ये जो आईडी थी ये टेलीग्राम की है, ठीक है। मतलब इफ़ यू आर लुकिंग कि कैसे, मतलब ये आईडी क्या मतलब है इसका, तो टेलीग्राम पे जो यूज़र नेम होता है वहाँ पे जब आप डालते हैं ना यूज़र नेम पे, तो ग्लोबल सर्च में जब आप डालेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। चलो हाँ, तो अब हम आते हैं डीपीएसपी पे। तो सबसे पहले थोड़ा ब्रॉड देख लेते हैं, मतलब हाइलाइट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो उससे क्या आपको समझ आ जाएगा क्या क्या, ठीक है। देखिए डीपीएसपी सबसे पहले तो किस में मेंशन है, 36 से 51 तक, ठीक है। कहाँ से लिए कहाँ से गए हैं तो ये भी पता होना चाहिए आईविश से। और ये जो प्रिंसिपल्स है, ठीक है, 37 बताते हैं, चलो ये तो इंपॉर्टेंट है। ये नॉन जस्टिशिएबल है, मतलब इसके लिए आप क्या है कोर्ट वोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये क्या नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर है, ठीक है। उसके बाद में 37 ये हो जाएगा, फिर उसके बाद में तो बेसिक्स आ जाएंगी। अब हम चलते हैं चैप्टर पे, ठीक है। ये देख लेना थोड़ा 36 से 51 आईविश नॉन जस्टिशिएबल, ठीक है। चलिए पर्पस क्या है डीपीएसपी का, सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाना, मतलब वेलफेयर स्टेट बनाना है अपन को। तो सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी किससे आ जाती है, फंडामेंटल राइट्स से, ठीक है। तो पर्पस क्या डीपीएसपी का, इस्टेब्लिश सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। डीपीएसपी वेलफेयर स्टेट भी ला सकते हैं, ठीक है। और सोशो इकोनॉमिक, तो फिर आंसर कैसा आएगा इसका, नोट द ऑब्जेक्टिव पूछे, ठीक है। हाँ भाई, तो आने को वेलफेयर भी आएगा, सोशो इकोनॉमिक भी आएगा, रिलीजियस नहीं आता, ठीक है। सेक्युलर किससे आएगा बताइए, बच्चे बड़े समझ आ गए तो आप बताएंगे यहाँ पे वीडियो को पोस्ट करके, इतने मैं आंसर लिख देती हूँ, ठीक है। जो यूसीसी आएगा, ठीक है, वो भी थोड़ा क्या सेक्युलर तो बनाएगा ना, हर जगह एक ही कानून हो जाएगा तो चलो ठीक है, सही हो जाएगा। लिमिट किस पे लगाते हैं, लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव पे। इन्फोर्सेबल तो है ही नहीं, तो बात ही खत्म। इसको थोड़ा हम स्क्रीन को ऊपर ले लेते हैं ऐसे, चलिए। अब देखिए इन्फोर्सेबल नहीं, शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। देखो ये दो स्टेटमेंट कॉन्ट्रा थे, यानी 1 और 2 एक साथ नहीं होंगे कहीं पे भी, देख लो। क्वेश्चन बनाने वाले भी समझदार होते हैं, आप ऐसे मत समझिएगा कि वो स्टेटमेंट्स ऑप्शंस कुछ भी देते, ठीक है। मान लो वो यहाँ पे 1 एंड 2 एक ऑप्शन दे देते तो उसको निकाल के क्वेश्चन आसान हो जाता है, इसलिए उन्होंने कहानी ही निकाल दी, समझ गए आप, ठीक है। तो ये ऑप्शन ही उन्होंने नहीं दिया। अब ये दिया 1 और 2 साथ नहीं आ सकते। और ये क्या है, R2 इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉ, चलो देखो ये बात तो सही है, सत्य है। तीसरा तो बिल्कुल सही है। अब पहला कि दूसरा, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा है, शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, ठीक है। तो शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल, तो 2 और 3 आंसर डोल हो जाएगा डी, ठीक है। चलो डीपीएसपी जो है वो क्या नॉन जस्टिशिएबल, ये चैप्टर छोटा सा तो टाइम कम लगेगा। वेलफेयर स्टेट कहाँ से लिया गया, डीपीएसपी। डीपीएसपी आईविश कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स पता होने चाहिए, इन्फोर्सेबल नहीं है और ये अप्लाई करे लॉज को, ये बात क्या है, सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही। डिक्लेयर द आइडल डीपीएसपी, ठीक है। उसके बाद में बस ये आर्टिकल्स आएंगे, अब थोड़ा सा वो देखना है आपको, ठीक है।
और विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस, गवर्नेंस चलाने के लिए डीपीएसपी चाहिए, और डीपीएसपी कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। देखिए आपको सब आता है, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना इंपॉर्टेंट है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क डीपीएसपी, देखो उसको तो फंडामेंटल राइट भी नहीं बना सकते, ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये नहीं हो पाएगा इंडिया में, बहुत मतलब मुश्किल है। पंचायत के 40वां आर्टिकल, पंचायत 40, पंचायत भी बहुत आता है, यूसीसी भी 44 अगर बहुत ज़्यादा आता है। उसके बाद में 48 इन्वायरमेंट एंड ऑल, पंचायती राज क्या है, डीपीएसपी से भी आया हुआ है, ठीक है। और फिर ये आर्टिकल्स आगे, ये 50 हो जाएगा, 48, ये 44, ये 40, और भी है क्या, अच्छा ठीक है, इंटरनेशनल पीस वो 51 हो जाएगा। 39A भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो 39A सही है। इक्वल जस्टिस फ्री लीगल एड, विलेज पंचायत 40, यूसीसी हो गया। और सेपरेशन ऑफ जस्टिस के 48 नहीं है, 48 इन्वायरमेंट है, 50 ठीक है, 50 है जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव। उसके बाद में स्क्रीन इज विजिबल राइट, ठीक, उसके बाद में ये सब हो जाएगा। चलते हैं आगे, 50, 46, 43A और ये सब, ठीक है, ओके, ठीक है ठीक है। आई गेस माइक वॉज नॉट देयर, बट हमने ज़्यादा डिस्कस भी नहीं किया है, ठीक ठीक ठीक, ऑल राइट, नाउ द वॉइस इज क्लियर। और मैं थोड़ा सा फिर भी बता देती हूँ, मतलब इन केस अगर आपको वॉइस नहीं आई थी अभी तक, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, तो मैं एक बार यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, ठीक है, एक बार प्लीज़ चेक कर लेना आप सब। देखिए डीपीएसपी है चैप्टर, डीपीएसपी चैप्टर के अंदर क्या है, वेलफेयर स्टेट, मतलब ये कॉन्सेप्ट लाना है, और ये इससे क्या आएगा, सोशो इको डेमोक्रेसी, आर्टिकल वही 36 से 51, ठीक है, 36 पार्ट चौथा 4, कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से, तो ये आयरिश है, ठीक है। अभी तक तो हमने इतना देखा है, फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, ये क्या है, ठीक है, नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर है, क्या है, नॉन जस्टिशिएबल, कहाँ पे, कोर्ट पे। बट ये क्या है, मतलब लॉज जो बनाते हैं उनको एटलीस्ट अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने ब्रॉड यही देखा है। फिर उसके बाद में हमने कुछ आर्टिकल्स देखे, जैसे 44 किसका है, यूसीसी, 40 किसका है, पंचायत का, 39A जस्टिस वाला हो जाएगा, 36 अपना ये हो गया डीपीएसपी वाला, वेलफेयर स्टेट, 37 गवर्नेंस वगैरह हो गया, ठीक है। उसके बाद में 40 क्या हो गया, पंचायत हो गया। उसके बाद में अपना 48 इन्वायरमेंट वाला हो गया। 50 इंपॉर्टेंट है, कौन सा है, 50 जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन हो गया। 51 किस, 51 स्क्रीन इज नॉट विजिबल आई गेस, ठीक है, इधर से देखते हैं अभी, ठीक है। 51 इंटरनेशनल पीस से रिलेटेड है, ठीक है। एक 49 किससे है, 49 उससे मतलब जो हेरिटेज की चीज़ें होती है ना, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स एंड ऑल, तो इसका आप एक बार एसेस ले लो, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका एक एसेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने सब आपको बेसिक अभी तक जो हमने डिस्कस किया, इन केस आपको वॉइस नहीं भी आई है तो आप ये सब देख सकते हैं, ठीक है। ये इतना हमने अभी तक डिस्कस किया पीछे। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब ये आर्टिकल्स नहीं है, बस ये आर्टिकल्स चलते चलेंगे, तो ये आप देख लेना, सभी आर्टिकल्स हैं, ठीक है। डीपीएसपी में कौन कौन से, चलो ये क्वेश्चन ही देख लेते हैं। अनटचेबिलिटी तो 17 है, तो फिर डीपीएसपी तो 36 से 51 है, तो और 17 वाला क्या था, फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन में क्या, आइडेंटिफाई द आइटम जो कि डीपीएसपी है, तो फोर्थ तो गया, ये ऑप्शन गया, ठीक है। बैगर और फोर्स्ड लेबर, अब ये कौन सा आर्टिकल था, फटाफट बताओ, 24, अगेन 36 से 51 थे डीपीएसपी, तो 24 वाला भी गया, 3 निकालो। चलो अगले पे, एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए बच्चों का फैक्ट्री में, ये 23 था, ठीक है, ये 24, फैक्ट्रीज वाला आ गया, तो 2 को भी निकालो। चलो अब देखते हैं अपने आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1, ठीक है। ये फोर्स लेबर, बेगार, फैक्ट्रीज, ठीक है। फोर्स लेबर 23 में आ जाएगा, और मैंने वहाँ पे वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप देख लेना, ठीक है। और ये सब हमने देख लिया, इक्वल पे इक्वल वर्क 39D हो जाएगा। डीपीएसपी जो है वो एक बैंक कन्वीनियंस, ये तो चलो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है,
मतलब फिर भी देख ही लो एक बार, डी, ठीक है, केटी शाह ने बोला था। अच्छा ठीक है, अब ये भी हो चुका है, अब हम चलते हैं फंडामेंटल राइट्स पे, फंडामेंटल ड्यूटीज पे, ठीक है। राइट्स भी हमने देख लिया, डीपीएसपी भी हमने देख लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज के भी अब कुछ कुछ बेसिक्स हम समझ लेते हैं फटाफट यहाँ पे, ताकि क्या बेसिक्स से क्या फिर आपको सारी कहानी समझ आ जाती है, ठीक है। आई गेस अभी वॉइस एकदम क्लियर होगी, देयर शुड बी नो इशू विद वॉइस एट लीस्ट, ओके फाइन, या लेट अस कंटिन्यू नाउ। ठीक है, चलिए, फंडामेंटल ड्यूटीज, ओके देखिए, फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट नंबर 4 गई, आर्टिकल 51 ने, पार्ट 4 गए आर्टिकल 51 ने, स्वर्ण सिंह कमेटी ने रेफर किया था, ठीक है। कौन से आर्टिकल्स, कौन से अमेंडमेंट से, 42 CA 1976 कि फंडामेंटल ड्यूटीज जैसा कुछ होना चाहिए, वो आया था 42 से। फिर उसके बाद में क्या आती है, लगभग आपकी 10 ड्यूटीज ऐड होती है। फिर इसमें एक और ड्यूटी होती है जिसको हम 11th ड्यूटी बोलते हैं, वो ऐड हुई थी 86 से, ठीक है, 86 CA, और ये किससे रिलेटेड थी, एजुकेशन से रिलेटेड थी, ठीक है। फिर उसके बाद में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस एक टैक्स वाला याद रखना, टैक्स का कई बार आता है, ये कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है हम लोगों की, ये पूरा बेसिक है फंडामेंटल ड्यूटीज चैप्टर का, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आई गेस आई कैन टेक 2, चलो हमने भी ले लिया, ठीक है, आई विल शेयर अगर आपको ज़रूरत होगी तो, ठीक है, ओके फाइन। चलिए, क्या फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट नंबर 4 गए, आर्टिकल नंबर 51 ने किस कमेटी के कहने से आई थी, स्वर्ण सिंह, कब आई थी, 42 CA 1976 से। 11th ड्यूटी पहले 10 थी, आज प्रेजेंट में 11 ड्यूटीज हैं। 11th ड्यूटी किससे आई थी, 86 CA अमेंडमेंट से, ठीक है, और फिर उसके बाद में टैक्स इज नॉट अ ड्यूटी। चलिए अब हम चलते हैं मेन चैप्टर। अच्छा हाँ, एक तो पॉइंट डिस्कस ही नहीं हुआ, देखो ये गलती हो जाती है, क्या नहीं डिस्कस हुआ, कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, USSR से, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं हम, ठीक है, अब वही फटाफट देखेंगे, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी किसके कहने पे ऐड हुई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पे, वही स्वर्ण सिंह, ठीक है। लेजिस्लेटिव प्रोसेस इसके लिए दिया गया है, नो, ये कोगुलेटिव है, लीगल क्या, ऐसा नहीं होता है, लीगल लीगल है, ये है। किससे ऐड हुआ था, 42 से, कब, 76 में। फंडामेंटल ड्यूटी SUI तीसरी ड्यूटी है, ठीक है, ये तो याद ही करते हैं, मुझे आपको भी होना चाहिए, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A, 4 में क्या है, DPSP, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज 42 CA से आई थी, ठीक है, ये फिर आर्टिकल आगे कब इनकॉर्पोरेट, 76, फिर 42, फिर ये 42 CA हो जाएगा। ड्यूटीज किस में, पार्ट 4 में, 2 में और 3 में और 4 में क्या है, 2 में सिटीजनशिप, 3 में फंडामेंटल राइट, 4 में DPSP, ठीक है, ये हो जाएगा। ये सब हमने देख लिया, ये एक देख लो, 10 कमांडमेंट्स विच वर एडेड बाय 42, इनको क्या कहा जाता है, ड्यूटीज। ड्यूटी इलेक्शन में वोट देना कोई ड्यूटी नहीं है, ठीक है। साइंटिफिक टेम्पर है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, आइडिया कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब है, ठीक है। अब आई गेस ये तो हो ही जाएगा बस। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट है फंडामेंटल राइट का, फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट नहीं है फंडामेंटल राइट का। फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A में है। देखो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन में गलत कौन सा है वो निकालना है, ठीक है, कौन सा गलत है। सबसे पहले तो देखो 51A में क्या है, एक्सप्लेन ड्यूटीज, सही, सत्य कथन। ड्यूटीज किस में, पार्ट 4 गए, कब से पढ़ गए, फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट नहीं है, सही बात है, फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट है, नहीं गलत, आंसर क्या हो जाएगा, ये पार्ट ही होता है, जब एक ही होता है तो फिर अलग अलग क्यों होता, ठीक है फाइन। तो ये तो बस वही चीज़ है जो भी हम देखें, ये ड्यूटीज थोड़ा सा याद कर लेना, आर्टिकल थोड़ा याद कर लेना, पार्ट्स वगैरह देख लेना, ठीक है, ऑल राइट, ओके। सो विद दिस वी कंप्लीटेड लाइक इंटायर जो लाइक नो एक इम्पॉर्टेंट ब्रॉड सेक्शन था वो हमारा पूरा टोटल कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ में विल लाइक नो ट्राई टू जस्ट कंक्लूड द सेशन हेयर।
सो दैट इज इट, आई गेस लाइक नो आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी इन सेशंस से। एंड ऑल्सो लाइक बिलीव मी, जब आप क्वेश्चंस मेरे साथ साथ सॉल्व करते हैं ना, तो क्या होता है आपका बहुत ईजी हो जाता है, आपका काम बहुत हल्का हो जाता है। मैं पढ़ गई हूँ, मैं पढ़ा गई हूँ, मैं बोलती हूँ, तो आपको तो सिर्फ सुनना है और ठीक है लाइक नो हाँ इसका ये है उसका भी है, तो आपको बस इतना करना है, ठीक है। देखो द पॉइंट है इस कि ऐसे ना, मतलब मैंने बहुत बच्चों को देखा है पढ़ते हैं और PYQs नहीं वो देखते, ठीक है। पता नहीं दुनिया जहान के क्वेश्चन देख रहे, PYQs नहीं देखते, क्वेश्चन PYQ से आएंगे। तो अब क्या है, जब आप इतने क्वेश्चंस लगभग लाइक नो 2-2,500 क्वेश्चन या जितने भी हम डिस्कस करने वाले हैं, जब आप वो देख लेंगे ना, तो आपको खुद को महसूस होगा कि अब कुछ ज़्यादा खास बचा नहीं है। और एटलीस्ट मतलब ये आप बात एक्सेप्ट करें या ना करें, ये बात आप उस दिन समझ भी जाएंगे, ठीक है, जिस दिन एग्जाम है आपका 12 अक्टूबर को, कि हाउ लाइक नो दिस सेशंस हेल्प्ड एक्चुअली। उस टाइम आपको ये रियलाइज डेफिनेटली होगा। ये सिर्फ रियलाइज UPPCS वालों के लिए नहीं है, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है UPSC एंड कोई भी स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम, ठीक है। और ये आपका काम है कि आप आगे बच्चों को बताए, लाइक नो 1-2 को बताए, 2-4 बच्चों को बताए आगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, लाइक पीपल विल लव द सीरीज, तो आई विल ऑल्सो बी मोटिवेटेड टू ब्रिंग समथिंग लाइक नो कुछ और नया लाने की। तो आप प्लीज जब आप सेशन खुद देखते हैं तो अकेले अकेले फायदा ना उठाएं, दूसरों को भी दिखाएं, ठीक है। तो आप उन्हें बताइए कि कैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, कैसे एक एक चीज पे हमारा इतना डीप फोकस है, हम इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं, हम पहले चीज को पढ़ रहे हैं, फिर समझ गए, फिर क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, ठीक है। और बाकी ये जो पार्ट है ये सीधी टेस्ट सीरीज का पार्ट है, और सीधी टेस्ट सीरीज जो है वो UPPCS के टेस्ट के लिए चल रही है, बट दे उसे कोई भी सकता है सच, ठीक है, कोई वो स्पेसिफिक नहीं है। एंड दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी आपको पे नहीं करना है, सिर्फ रजिस्टर करना है, दैट टू फ्री है, ठीक है, उसके लिए भी आपको कुछ नहीं देना है। ओके, दैट इज इट। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में प्रेसिडेंट चैप्टर के साथ में यहाँ से, ठीक है। ऑल राइट, टिल देन टेक केयर and just keep studying and keep shining. Okay, so this is Juhi Goyal and we are signing off the session. Have a great day.